रिसालत फैजाने गौसल वरा, फैजाने गौसियत सरजमीने कोरवा, नौजवाना ने अहले सुन्नत कोरवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं वालिदा वो कोई नहीं था बल्कि तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था। है किसी ने ऐसा पीर देखा हो तो बताओ, है। किसी की ऐसी शान देखी हो तो बताओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बढ़ू थोड़ा सा आगे, अरे बिल्कुल सुने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक जानिब से मैं आपको सुनाऊंगा उनकी जिंदगी के वो बातें इंशाल्लाह खोलूंगा जो शायद आपने ना सुनी हो। तवज्जो चाहूं, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जब बड़े हुए ना, थोड़ा सा आगे बढ़ो फिर आगे बढ़कर पीछे आएंगे। अल्लाह अकबर। तो जमाना गौसे आजम कहने लगा, जमाना इराक का मुफ्ती आजम कहने लगा। हजरत अब्दुल कादिर ने एक मदरसा कायम किया जिसका नाम जामिया कादरिया था। क्या था, जोर से बोलो। गौसे आजम के मदरसे का नाम जामिया कादरिया। आपने उसकी बुनियाद डाली, वो आज भी इराक में मौजूद है। बेशक। हर साल हजारों मुफ्ती पढ़ते हैं, लाखों मुफ्ती पढ़ते हैं। एक दिन मोहल्ला बाबू शेख में मदरसा जामिया कादरिया के हुजरे में अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हैं। एक चोर आया आपकी बारगाह में, जोर से बोले हैं सुभान अल्लाह। एक चोर आया, आने के बाद कहने लगा, हुजूर मेरे दिल की तमन्ना ये है, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, वजह? कहने लगा, हुजूर इबादत करने वाले तो बड़े देखे मगर अब्दुल कादिर के जैसा कोई नजर नहीं आता। पीर बहुत देखे, आपके जैसा नहीं। हुजूर चाहता हूं कि मुझे आप मुरीद बना लें। आपने हाथ बढ़ाया, कहा हाथ पे हाथ रख, मुरीद बन जा। इसने हाथ आगे को किया, खींच लिया। हजरत अब्दुल कादिर फरमाते, मुरीद नहीं बनना है। कहने लगा, हुजूर मुरीद तो बन जाऊंगा मगर दो शर्तें। दो शर्तें। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, पीरी मुरीदी में शर्त नहीं होती, पीर के जलवों में खो जाने का नाम मुरीद है। और आज लोग मुरीद किसे कह रहे हैं? जो नजराना ज्यादा दे, नमाज चाहे पढ़े ना, शराबी हो दुनिया भर का, जुआरी हो बड़ा वाला, 10,000 रुपए सरकार दे, बहुत अच्छा मुरीद। कहते पीर कहे नमाज पढ़ तो पढ़ो। मैंने पहले कहा था भाई राजी करने नहीं आया हूं मैं, पैगाम में हक पहुंचना। बिल्कुल एक तरफ से ताली नहीं बजती। आज अगर पीर देखे 10 अंगूठी हाथ में है, पीर है। बड़े से बाल रख लिए, पीर है। खुदा की कसम, अंगूठियां देख के मुरीद ना बनो, किसी के बालों को देख के मुरीद ना बनो। मुरीद बनना है तो उसके बनो जो फजर की पढ़ता हो, जो जोहर की पढ़ता हो, जो असर की पढ़ता हो, जो कुरान पढ़ता हो, जो न हराम खाता हो न हराम खाने देता हो। अगर ऐसे पीर के मुरीद बन गए तो खुद भी जन्नत में जाएगा, अपने मुरीद को जन्नत में लेकर जाएगा। अगर पीर बनना है तो उसका बनो जो शरीयत का पाबंद हो, जो अल्लाह अकबर रब्बे काबा के दीन पे चलने वाला हो, खुद शरीयत का पाबंद होगा तो मुरीद को भी पाबंद बना देगा। और जो शरीयत के उसूलों को मानेगा, अल्लाह हश्र में उसी को जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। कहते हुजूर मेरी 2 शर्तें। फरमाया पीर के जलवों में खो जाने का नाम मुरीद है। यार जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, शर्तें क्या है? कहने लगा, हुजूर मेरी पहली शर्त है, मैं चोर हूं, मुरीद बन जाऊंगा मगर चोरी नहीं छोड़ूंगा। हजरत अब्दुल कादिर फरमाते, यार कमाल है, अब्दुल कादिर का मुरीद बनना चाहता है, चोरी भी छोड़ना नहीं चाहता। जा अब्दुल कादिर तुझे मुरीद नहीं बनाता। कहने लगा, हुजूर बना लें। कहा नहीं बनाऊंगा। कहा हुजूर दूसरी शर्त तो सुन लें। फरमाते क्या? कहता हुजूर मुरीद बन जाऊंगा मगर नमाज का पाबंद नहीं हूं, मुरीद बनने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब जो जुमा पढ़ते हो बड़े खुश हो गए होंगे। मगर सुनो, कहते पीरों के पीर तू नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं मुरीद नहीं बनाऊंगा। कहा हुजूर आपके दामने करम में छुपकर तो हजारों डाकू वली बन गए, अगर एक मेरा भी भला हो जाए तो आपका क्या जाता है? मेरी बिगड़ा हुआ मुकद्दर सवर जाएगा।
तो आपने फरमाया तू नमाजी नहीं बनेगा, और पहले ही कह रहा है मैं मुरीद नहीं बनाऊंगा। जब देखा कि मुरीद बनाने तैयार नहीं है, कहता है आपको आपकी वालिदा फातिमा उम्मुल खैर का वास्ता मुरीद बना लो ना, आपको आपके नाना हजरत दादा और नाना हसन हुसैन का वास्ता मुरीद बना लो ना, आपको आपके बड़े नाना मोहम्मद अरबी का वास्ता मुरीद बना लो ना। गौसुल आजम फरमाते हैं चल जब तूने नाना का वास्ता दिया, वालिदा का वास्ता दिया, वालिद का वास्ता दिया, हबीबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया, तो जा अपना हाथ बढ़ा दे, मैं तुझे मुरीद बनाता हूं। लेकिन मुरीद तो बना लूंगा, मैंने तेरी 2 शर्तें मानी है, तुझे एक माननी पड़ेगी। एक माननी पड़ेगी। कितनी माननी पड़ेगी बोलो? एक माननी पड़ेगी। कहने लगा हुजूर आप मेरी 2 मान ले, मैं आपकी हजारों मान लूं। क्या कहा? तो हुजूर गौसे आजम फरमाते अच्छा ठीक है तेरी मर्जी, लेकिन जब भी मस्जिद में अजान हो, सफर में हो, हजर में हो, महफिल में हो, जलसे में हो, अकेले में हो, महफिल में हो, उजालों में हो, अंधेरों में हो, जब अजान का वक्त हुआ करे तो अजान पढ़ दिया जी। उलमा जानते हैं अजान की अजमतें। आज तो लोग कहते हैं 5 मिनट लेट हो गई भेजो इमाम साहब, जबकि उनको मालूम नहीं है इमाम का हक सिर्फ नमाज पढ़ाना है, अजान पढ़ाना हक नहीं है। अगर शरीयत की बात करें आप ये ना समझना कि ये खुद भी आलिम है तो इनका पार्ट ले रहे हैं, इनके साइड लेने, साइड नहीं है, मैंने हकीकत बयान की है। मुअज्जिन पढ़ता है अजान, आप शहरों में देखें, इमाम पढ़े तो अच्छी बात है, और अगर तस्बीह पढ़ता हो तो और अच्छी बात है, जिक्र अस्कार में मसरूफ रहता हो तो और अच्छी बात है कि नहीं? और अल्लाह अगर इमाम को वली बना दे तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन बने कहां से? तीजे 40 के इतने सदके खिला दिए कि दिल काले कर। हंसने की बात नहीं है, कभी गौर करना इस बात पर। जो फकीरों का हक था, जो यतीमों का हक था, वो इमामों को खिलाया। अरे खुद भी खा रहे क्या? हाँ बिल्कुल, अल्लाह की कसम, इसलिए हमारे दिलों में सुकून नहीं, सुरूर नहीं है। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, बात आ गई, कभी सोचना, बहुत बड़ी बात कह दी, सोचना। वजाहत नहीं करूंगा, मेरे मौजू दूसरा है, वरना मैं इस पे बयान करता मौजू होता तो तवज्जो चाहूं। आपने फरमाया अजान का वक्त हुआ करे पढ़ दिया करना। कहा हुजूर कौन सी बात है पढ़ दूंगा। मुरीद हुआ, घर गया, जोहर का वक्त हुआ तो घर में अजान पढ़ दी, असर का हुआ घर में पढ़ दी, दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, चौथे दिन बीवी ने कहा दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? भाई जाहिर सी बात है। कहा क्या मतलब? तो बीवी ने कहा अजान पढ़ने का शौक है तो मोहल्ले की मस्जिद में जाकर पढ़। मुझे क्यों तंग करता है, घर में अजान कौन पढ़ता है, और अजान क्यों, 5 वक्त की नमाज भी पढ़। तो कहने लगा पगली तुझे मालूम नहीं है, मैंने किसी से अजान का वादा किया है। यार लो लग गई, और जब दिल में लो लगती है ना तो आदमी को रब से मिला देती, रब से मिला देती है जब लो लगती है। आज नमाजी तो हैं, कोई तो वजह है कि मजा नहीं आता। लोग कहते हैं नमाज पढ़ रहा था बाजार में था, नमाज पढ़ रहा था दुकान का ताला खोल रहा था, हिसाब लगा रहा था, नमाजी तो हैं, मगर वो लुत्फ क्यों नहीं जो करबला में हुसैन को हासिल था? हाय वाह। वो सजदा क्यों नहीं जो अब्दुल कादिर ने बगदाद की जामा मस्जिद में किया था? अजाने तो हैं, वो अजान क्यों नहीं जब ख्वाजा ने अजमेर में अजान पढ़ी थी तो हजारों ने कलमा पढ़ लिया था? कोई तो कमी होगी, बहुत कमियां हैं। समझ में ये नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तब बगावत है, रुलाऊं तब बगावत है। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहूं, उलमा जाना चाहते जाने दें, इधर तवज्जो रखें। आपने कहा अजान का वक्त हुआ करे अजान दे दिया करना। घर में 4 दिन पड़ी, बीवी ने कहा पागल हो गए हो क्या? कहा मैंने किसी से वादा किया है। किससे किया है? कहने लगा पर्दे में रहने दे, पर्दे में रहेगा तो अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा आज 4 दिन हो चुके हैं, जाओगे नहीं, डाका डालोगे नहीं, इसलिए कि चोरी के अलावा तुमसे कुछ आता